आजकल के आए हुए फ्रेशर्स हमें सिखाएंगे, हम रिकमेंडेड है इतनी बार भी। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं 100% मेरा तो होना ही है, तुम अपना देख लो। जो 4-4 5-5 बार रिकमेंडेड है एंड इवन दे आर गेटिंग स्क्रीन्ड स्क्रीन आउट। आउट, यस। पहले के तुम्हारे कितने भी रिकमेंडेशन है भूल जाओ, वो खत्म हो गया। और अगर 4 साल बीटेक करने के बाद भी तुम बेसिक नहीं क्वेश्चन का बता पा आंसर नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया है, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत आता है हमारा। गर्ल्स की जो एंट्रीज है उसमें वैकेंसी बहुत कम रहती है और रिकमेंड तो लाइक अगर आप डिजर्विंग है तो रिकमेंड हो जाते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा इश्यू है कि जल्दी मेरिटिंग होने में मतलब तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इवन इफ यू आर रिकमेंडेड। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे कि जो 4-4 5-5 बार रिकमेंडेड है एंड इवन दे आर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट। यस, ये बहुत होता है। तो मेरा पहला तो टारगेट ये था कि यार मुझे स्क्रीनिंग होना है, करेक्ट। बाद की बात में देखी जाएगी। ये है, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है। हमारे टाइम पे भी कई थे जिन्होंने इलाहाबाद में ये कहते कि हमारा अभी एसएसबी कल ही खत्म हुआ है और मैं कल ही रिकमेंड हुआ हूँ, और अब ये मेरी दूसरी एसएसबी है, मैं नेवी से रिकमेंड हुआ हूँ, अब मैं आर्मी का दे रहा हूँ। तो एवरीबडी वाज लुकिंग अप टू हिम, वो बिल्कुल एक्सपर्टीज दे रहा है और ये है वो है। एंड मैंने ये देखा है कि ओवर मतलब मेरे ही बैच में था जब वो स्टोरी टेलिंग होती है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, थोड़ा लाइटली ले लिया या जो भी, एंड स्क्रीन आउट ऐसे बहुत हैं। मतलब वेरी, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन अकरेंस। सो बट इसका यही है कि जितनी बार जा रहे हैं ना एकदम फ्रेशर बन के जाओ। ये सोच के पहले के तुम्हारे कितने भी रिकमेंडेशन है भूल जाओ, वो खत्म हो गया। ईगो तो आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा फ्रेशर होके जाओ। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट हमारे बैच में एक था, क्योंकि मैं सीडीएस का था मेरा एसएसबी, तो हमारे बैच में एक कैंडिडेट था जो एनडीए में रिकमेंड हुआ था और वो एनडीए ज्वाइन भी किया था उसने, बट इंजरी की वजह से उसको ड्रॉप आउट करना हो पड़ा। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं 100% मेरा तो होना ही है, तुम अपना देख लो। स्क्रीन इन हुआ वो, बट उसकी पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने एकेडमी के बारे में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जिसके उसके पास आंसर्स नहीं थे, एंड वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था और वो नहीं हुआ रिकमेंड। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो या होना ही है, वो तो बिल्कुल मतलब गेम चेंजर है वो, बहुत वहां पे कुछ नहीं कह सकते। मतलब नथिंग इज इन योर हैंड, तुम अपना बेस्ट दो, रिजल्ट उनके हाथ में है। इवन जैसे मैं जब भोपाल गया था तो वहाँ पे जैसे फ़ोन ले लेते हैं, तो हम बड़े डिसिप्लिन में रहे थे। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स थे, रिपीटर्स थे वो, उन्होंने रखा अपना फ़ोन छुपा के रखा, कहते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पकड़े गए। हमने कहा पकड़े गए तो? कहते पकड़े गए तो कोई बात नहीं, हमें बाहर कर देंगे वो। एंड दे वर द वंस अल्टीमेटली गेटिंग रिकमेंडेड। लाइक हमें लगा कि मतलब, तो उधर कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब इफ यू हैव इट इन यू, यू हैव इट इन यू। एग्जैक्टली। जैसे हम, बट ये है कि अगर तुम पहले से रिकमेंडेड हो, डोंट गेट दैट एरोगेंस इन योर नेक्स्ट एसएसबी कि हाँ मैं तो पहले से रिकमेंडेड हूँ। अब जैसे हमारे साथ हम ऐसे ही हमारा डिस्कशन चल रहा था, हम बैठे थे, कुछ रिपीटर्स थे, तो जो रिपीटर्स थे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मेरे साथ पहले ये मेरा 8वां एसएसबी है, लेकिन पहले एसएसबी में मेरे से ये पूछा था ये कि अच्छा बक्सर की लड़ाई हम क्यों हारे थे, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम बक्सर। तो इंटरव्यू में ऑफिसर ने पूछ लिया कि अच्छा बक्सर की लड़ाई क्यों हारे थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने बोला सर प्लानिंग में कि हमारी ये वो। मैं बैठी थी, मेरे दिमाग में नेचुरली थॉट आया कि दीदी आप और भी अच्छे पॉइंट दे सकती थी, जैसे कि मतलब हमारे पास एडवांस वेपन थे क्या, ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम राइफल्स थी, और हमारे तरफ से 3 टीम्स लड़ रहे थे, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो शी इज विलिंग कि आजकल के आए हुए फ्रेशर्स हमें सिखाएंगे, हम रिकमेंडेड है इतनी बार ये ओके। मैं बस अपना पॉइंट रख रही थी। एग्जैक्टली। लाइक आजकल के आए हुए फ्रेशर्स हमें सिखाएंगे। सो वाज शी रिकमेंडेड? At the last day, she was confirmed when I was recommended. I thought सो लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, चाहे आप फ्रेशर हो, 10 टाइम्स रिकमेंडेड हो, या फिर आप रिपीटर हो। काफ़ी यू हैव टू परफॉर्म एवरी टाइम एंड यू हैव टू परफॉर्म द राइट वे। सो सिद्धि, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट्स बहुत जनरली अननोइंगली या नोइंगली करते हैं, जो कि रिकमेंडेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके?
अकॉर्डिंग टू यू क्या है वो? सबसे बड़ा यही है, ऑनेस्ट। ओके बस जो हो ऑनेस्ट होके जाओ, नेचुरल होके जाओ, ओके। नथिंग एल्स। अगर ऑनेस्ट हो और तुम्हारे अंदर वो चीज है, अगर तुम बोल रहे हो कि हाँ मैं ये स्पोर्ट्स कर रही हूँ, ये गेम खेल रही हूँ, ये कर रही हूँ, पर उसको तुम ओवरवेट हो, उसको दिख रहा है तुम ओवरवेट हो, वो Correct. कैसे मान लेगा कि तुमने स्पोर्ट्स खेला है? वहाँ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ही नहीं हो रहे तुमसे, तो फिर कैसे थोड़ा। हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। या फिर तुम अपने PIQ में कुछ भी मेंशन कर रहे हो कि मैंने ये किया है, ये सर्टिफिकेशन किया है, ये कोर्स किया है, मेरा इसमें ये रैंक था, मेरी डिबेट में ये रैंक आती थी, ये बट तुम उसके सामने नहीं बोल पा रहे हो। करेक्ट वो जज कर लेगा तुम्हें लेगा। कि इसने कितनी डिबेट देखी है अपनी जिंदगी में। करेक्ट करेक्ट। बाकी तो कोई भी कुछ भी चीज ऐसे फेक नहीं करना है, या जो है बस वो है। that's it. यू कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट? तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू था, क्या उसमें ये जरूरी है कि जो आपने कोर्स में पढ़ा है वो बिल्कुल आपको टॉप टू बॉटम आना चाहिए? आर दे आस्किंग इन डेप्थ क्वेश्चंस या फिर बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? कैसे, मतलब क्योंकि ये एक बहुत, मैं जब रिकमेंड हुआ था तो मैं अकेला था अपने बैच में रिकमेंड जो हुआ था। मेरे बाद एक टेक्निकल एंट्री की बैच था, तो वी वर स्टेइंग इन द सेम हॉस्टल। तो उसमें मैं कई बच्चे देख रहा था जो कि अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं अपना, मतलब 4 इयर्स का और ये वो। तो मतलब क्या, मेरे को नहीं पता हाउ इट गोज, क्योंकि मेरी वो एंट्री नहीं थी। लाइक हाउ डज इट गो इन द इंटरव्यू? देखिए टेक्निकल, वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। करेक्ट। जैसे हमारी आईटी की एंट्री थी और स्पेसिफिकली वो आईटी की एंट्री थी, इसमें सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले थे, करेक्ट। आईटी वाले थे। तो वो तो डिसीजन था कि भाई कुछ तो हमसे आईटी रिलेटेड पूछेंगे। तो अब ऐसा तो अब ऐसा भी नहीं है कि अगर हाँ जिन्होंने ऐसे एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के या ऐसे डिग्री निकाली है तो उनके लिए अगेन है कि फिर उनको नोट्स लेके जाना है। पर अगर यार आपने सच में इंजीनियरिंग की है, आपको बेसिक, वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के तुमसे डेरिवेशन नहीं करवाएंगे वहां पे। ओके। तुमसे बस नॉर्मल नेचुरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अच्छा बेसिक लैंग्वेज के बारे में या कंपाइलर के बारे में या बेसिक फंक्शनिंग के बारे में तुमसे पूछ लिया। और अगर 4 साल बीटेक करने के बाद भी तुम बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो फिर डाउटफुल है। एग्जैक्टली। अब जैसे हमसे पूछ लिया था प्रोजेक्ट्स के बारे में कि तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था या तुमने किस बेसिस पे किया था। और मुझे सबसे ज्यादा एज मिला कि जब हमारे फाइनल ईयर में इंटर्नशिप्स मिल रही थी तो बच्चे ले रहे थे पे, मतलब काइंड ऑफ जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है या इनफैक्ट नहीं मिलता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज थोड़ा बहुत दे देती है स्टाइपेंड। बट एट दैट टाइम मैंने अनपेड इंटर्नशिप की थी, दैट टू फ्रॉम DRDO। ओके। यस। क्योंकि मुझे पता था कि आगे कहीं ना कहीं जाके अगर मुझे डिफेंस में जाना है, मैं DRDO जा रही हूँ तो मैं बहुत नई चीजें जान पाऊंगी कि एक्चुअली क्या इनोवेशन की जरूरत है, क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। करेक्ट। तो मैंने मेरी इंटर्नशिप थी तो मैंने बोला प्राउडली कि हाँ मैंने DRDO से इंटर्नशिप की है। फिर उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे कि हाँ तुम्हारे ड्रोन का, बोले अच्छा तो ये LoRa लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन का है तो इनका रेंज बताओ ये जितने मेरे से होते थे मैंने आंसर किए। फिर ऐसा नहीं, वो एकदम तुम्हारी लिमिट चेक कर लेंगे कि कहाँ तक तुम जा सकते हो। तो एक पॉइंट पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसकी फिगरेटिव वैल्यू क्या है। मैंने बोल दिया सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। बोले डजंट मैटर, कोई नहीं आगे बढ़ते। एग्जैक्टली, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब तुम्हें बेसिक तुम्हारे कंसेप्ट होने चाहिए, तुम ये नहीं कि तुम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करके जा रहे हो। करेक्ट करेक्ट। ये चीज़ मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया है तो उसमें भी ये चीज़ बहुत आता है हमारे मतलब इंटरव्यू में एग्जैक्टली तुम्हें जितना आता है यू टेल देम, नहीं आता है यू इधर टेल देम दैट यू आर गेसिंग और टेल देम कि सर नहीं आता है, मतलब ये है आपका। क्योंकि अगर आप बिल्कुल, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि मैं श्योर नहीं हूँ फिगर्स के हूँ तो मैं नहीं बताऊंगी। एग्जैक्टली बहुत। और ये इससे कोई हार्म नहीं हो रहा है आपके चांसेस को, इससे कि इनफैक्ट आपकी ऑनेस्टी दिख रही है और क्लियर आपका दिख रहा है कि हाँ ये इसका जेन्युइन नॉलेज है लेवल, रादर देन फेकिंग इट अप या फिर
कई बार तुम क्वेश्चन एस्केप करने लग जाते हो, तुम जो आता है वहां ले जाते हो तो वो पकड़ लेता है, नहीं 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 वापस आते हो, ये आई वाज आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।